जय हिंद बच्चों। एक्सरसाइज 6A क्लास 8 मैथ RS अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द यूनिट डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 3 एंड 7 टाइम द सम ऑफ द डिजिट इज द नंबर इटसेल्फ। फाइंड द नंबर। कह रहा है कि 2 डिजिट के नंबर हैं जिनका यूनिट डिजिट क्या है 3 है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज कह रहा है 7 टाइम द सम ऑफ द डिजिट, 7 गुना किसका, दोनों डिजिट का सम क्या है, उस नंबर के बराबर है। फाइंड द नंबर, तो नंबर बताइए। तो देखो भाई, इसमें पहली बात तो नंबर जैसे दिखा लिया गया है 23, इसको कैसे लिखते हैं, ओन्स प्लेस पे 3 है, टेंस प्लेस पे क्या है 2 है, तो 2 इंटू 10 और 1 इंटू 3 इंटू 1 ऐसे होगा, तो इसको लिखेंगे 20 प्लस 3। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें नंबर को लिखना, नंबर का मतलब, तो हम यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है फिक्स कर दिया है 3 है, हम टेंस डिजिट मान लेंगे x है। ठीक है, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, ओन्स प्लेस पे क्या है 3 और टेंस प्लेस पे ये है, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 3। ठीक है, अब इसमें बोला गया क्वेश्चन में कह रहा है कि जब दोनों डिजिट का सम करें, यानी कि 3 और x और 3 का सम करें, तो ये 7 गुना जो होता है इसका 7 गुना करने पर इसके बराबर हो जाता है, यानी कि x प्लस 3 का 7 गुना क्या हो जाएगा, इस नंबर के बराबर हो जाएगा। यानी कि इसी नंबर को ऐसे लिख सकते हो ना, जैसे 23 को ये लिख सकते हो 20 प्लस 3, उसी तरीके से इसको ऐसे, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें x पता चल जाएगा, और जब x पता चलेगा तो इसमें रख देंगे तो ये नंबर पता चल जाएगा। समझे क्वेश्चन को? देखो भाई, तो इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें जो गिवन है वो क्या है, गिवन यूनिट डिजिट 3 और क्या दिया गया है, एंड 7 टाइम सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू नंबर है। ठीक है, ये दो चीजें हमें उसमें गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट टेंस डिजिट इज इक्वल टू एक्स। जब हमने टेंस डिजिट क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो जो हमारा नंबर बनेगा वो क्या बनेगा भाई, यूनिट डिजिट तो फिक्स ही है, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 3। ये जैसे 10x प्लस 3 ना, यूनिट डिजिट तो यही थी, 10 से डिजिट ये मान लिया, तो ये हो गया नंबर, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ACQ, इसमें दिया गया है 7 गुना 7 टाइम सम ऑफ डिजिट, जो डिजिट है तो यूनिट डिजिट 3 है और 10 डिजिट ये है, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम का जो 7 गुना है 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या होगा, नंबर के बराबर, यानी कि इसके बराबर है। ये हमारा बन गया इक्वेशन। और फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू एक्स, 7x, 7 3 जा 21 इक्वल टू 10x प्लस 3। अभी देखो, अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर मैं 7 को उधर भेजूंगा, क्योंकि इधर 10x है, इधर 7 जाएगा तो 10x माइनस 7 हो जाएगा, और ये इधर 3 है, इधर 21 है, 3 को इधर भेजो, इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 21 में से 3 चला जाएगा, कितना आएगा 18, 10 में से 7x है, 7x माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 3x। ठीक है, 3 इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x इधर बचेगा, 3 आया इधर, डिवाइड हो गया, x बचा, 3 6 जा 18, यानी कि x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 6 आ गया, तो नंबर क्या बना, तो नंबर पूछा है व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या है भाई, यूनिट प्लेस तो फिक्स ही था और टेंस प्लेस हमने ये रखा था, नंबर हमारा ये बना था, यानी कि 10x प्लस 3 और 10 इंटू एक्स के प्लेस पे 6 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 60 और 63, ये नंबर हो जाएगा। ऐसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन ए 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन द टेंस प्लेस। कह रहा है कि जो यूनिट प्लेस है, ठीक है, वो टेंस प्लेस की डिजिट का डबल है। द नंबर एक्सीड द सम ऑफ इट डिजिट बाई 18। ठीक है, तो जो नंबर है, जो नंबर है उसके सम से 18 ज्यादा है। ठीक है,
उसके सम से, जो नंबर है उसके सम से 18 ज्यादा है, यानी कि उस संख्या का, उस नंबर और जो सम है उनका जो डिफरेंस हो जाएगा वो 18 है। ठीक है, तो देखो फाइंड द नंबर। अच्छा, फाइंड द नंबर, देखो कैसे करेंगे इसको। तो इसमें सेकंड वाले में सबसे पहली बात तो गिवन क्या क्या है, तो हमें गिवन दिया गया है यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट। ठीक है, ये है। इसमें लेट कर लेंगे, लेट टेंस डिजिट एक्स। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, ट्वाइस है तो यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक है, वही हमने टेंस डिजिट एक्स मान लिया, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया ये। अब नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर क्या हो जाएगा भाई, यूनिट डिजिट इसमें ये है और टेंस डिजिट ये है, तो टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यानी कि 10x, और यूनिट डिजिट को 1 से, यानी कि 2x इंटू 1 करेंगे 2 ही आएगा, तो ये क्या बना नंबर 12x। ठीक है, और इसका जो सम है, इनका जो सम है वो कितना हो जाएगा भाई, ये 2x और ये x, तो 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है द नंबर एक्सीड द सम ऑफ इट डिजिट बाई 18। तो जो नंबर है और जो इसका सम है वो क्या, सम क्या है, नंबर से 18 ज्यादा है। ठीक है, यानी कि नंबर और जो सम का डिफरेंस होगा वो 18 होगा। ठीक है, तो जो नंबर है हमारा वो क्या है 12x, और अगर मैं इसमें से इसका सम माइनस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 18। ठीक है, क्लियर बात। तो यहां से 12 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 9x इज इक्वल टू 18। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 अपॉन 9, 9 2 जा 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, जैसे ही हमें x की वैल्यू पता चली तो नंबर क्या बना था हमारा, ये बना था, तो नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू एक्स, यानी कि 2, 12 इंटू 2, एक्स की वैल्यू 2 है, कितना हो गया 24, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ए 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन, तीन क्या है, एक 2 डिजिट का नंबर है वो 3 मोर देन, 3 ज्यादा है 4 टाइम द सम ऑफ डिजिट, 4 गुना उनके डिजिट के सम से। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो नंबर होगा वो 3 ज्यादा होगा किससे, इसके 4 उनके डिजिट का सम करो, उसका 4 गुना करो प्लस 3 कर दो और इज इक्वल टू नंबर वो। ठीक है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर 18 इसमें जोड़ दिया जाता है तो डिजिट आर रिवर्स, तो रिवर्स हो जाती है, फाइंड द नंबर। तो देखो भाई, इसको मैं पहले रफ में करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे हमने ले लिया नंबर, मान लो 23 ले लिया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 20 प्लस 3। ठीक है, तो पहले कह रहा है कि अगर मैं 2 डिजिट नंबर 3 मोर देन 4 टाइम द सम ऑफ डिजिट, तो ये नंबर क्या बना 20 प्लस 3 क्या है इज इक्वल टू है 4 गुना किसका, इन डिजिट का सम, तो 2 और 3 का सम कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, और ये क्या है 3 ज्यादा है, ये बन जाएगी पहली इक्वेशन ऐसे। ठीक है, और अगर मैं दूसरी कंडीशन बोले तो कह रहा है कि अगर मैं इस डिजिट में, इस नंबर में 18 ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है, रिवर्स का मतलब ये 32 हो जाएगा, यानी कि 30 प्लस 2, 30 प्लस 2 ऐसे हो जाएगा। समझे, कुछ आया आइडिया नहीं आया, चलो देख लिखेंगे समझ में आएगा। ठीक है, तो हम इसमें गिवन है नंबर जो है, नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम सम ऑफ डिजिट। ठीक है, और आफ्टर एडिंग 18 डिजिट रिवर्स, रिवर्स REVERS, डिजिट क्या हो जाती है पलट जाती है। ओके, अब देखो, तो हम क्या करेंगे इसमें लेट कर लेंगे, लेट टेंस डिजिट इज इक्वल टू एक्स एंड यूनिट डिजिट इज इक्वल टू वाई। ठीक है,
जब हमने 10 डिजिट को ये मान लिया, x मान लिया, यूनिट डिजिट को ये मान लिया, तो नंबर क्या बना भाई, जो 10 पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 10x, और जो यूनिट पे है उसको 1 से करो, दोनों को जोड़ दो तो ये y, ये नंबर हमारा बन गया। समझे ना, ये क्यों जोड़ा, जैसे यहाँ पे 23 को क्या लिखेंगे भाई 20 + 3 ना, तो ऐसे ही 10 डिजिट पे 2 था, 2 से किया, यूनिट डिजिट पे 3 था, 3 को 1 से किया, ठीक है, ऐसे हमारा ये नंबर बन गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ACQ शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम द सम ऑफ डिजिट। ठीक है, तो जो नंबर है, नंबर हमारा क्या बना 10x + y इक्वल टू, ये क्या है 4 गुना है किसका, डिजिट का सम, तो यहाँ पे डिजिट क्या है x और y है, यानी कि x + y का 4 गुना, 4 गुना ये क्या है 3 ज्यादा है इस नंबर से, ये हमारा बन गया पहली शर्त, पहली शर्त के अनुसार ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा 10x, इसको 4x + 4y + 3। ठीक है, जो वेरिएबल है उनको इधर लाओ, सारे वेरिएबल को इधर लाओ, तो 4 इधर 10x है, 4 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इधर y है, 4 इधर आएगा -y बराबर 3, 10 में से 4 गया 6x -3y बराबर 3, इसको बना लो फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी में दूसरी शर्त दी गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरी शर्त ये दी गई है कि अगर हम आफ्टर एडिंग 18 नंबर में अगर हम 18 ऐड कर देते हैं तो जो डिजिट होती है वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो नंबर हमारा क्या है, यानी कि 10x + y, इसमें ऐड कर दिया 18, तो डिजिट क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो अभी 10 डिजिट ये थी, अब ये 11 डिजिट हो जाएगी और ये 10 डिजिट हो जाएगी, यानी कि 10y + x, समझे ना, ये अब 10 डिजिट हो गई, यानी कि इसमें 10 से मल्टीप्लाई, ये 11 डिजिट हो गई तो ये 1 से मल्टीप्लाई, ये हो गया, तो ये हो जाएगा 10x, इधर से x इधर है, +x इधर आएगा तो -x, +y इधर 10 प्लस में इधर आएगा तो सॉरी -10y, और ये 18 इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस का 18, 10 में से 1 चला जाएगा 9, और इसको सॉल्व करेंगे -9y = -18। ठीक है, दोनों में 9 क्या है कॉमन है, 9 कॉमन ले लेंगे, 1 मिनट दिख रहा है कि नहीं, कॉमन ले लेंगे भाई दोनों में। ठीक है, 9 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x - y = -18। ठीक है, 9 उधर पे जो डिवाइड हो जाएगा तो इधर x - y = -18/9। ठीक है, 9 2 जा 18, तो ये हो जाएगा x - y = -2, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम इस फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, हमारी ये फर्स्ट थी, ये सेकंड। अच्छा, इसको और छोटा कर सकते हैं, इसमें से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो 3 इधर से निकल जाएगा और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ कर सकते हैं, छोटा हो इसको, ये छोटा और हो जाएगा ना, 3 के पहाड़े में भी आता है, ये भी आता है, तो मैं कर ले रहा हूँ इसको। तो अगर मैं 3 इसमें से कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा 2x - y = 3, ये वाली की बात कर रहे हैं। ठीक है, 3 को उधर भेजेंगे तो ये बचेगा 2x - y = 3, 3 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, यानी कि 3 से 3 कट गया तो ये बचा 2x - y = 1। ठीक है, ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी है सेकंड इक्वेशन -2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में क्या होता है, हम क्या करते हैं बच्चे, एक वेरिएबल को इसको ऐसा जोड़ते घटाते हैं कि एक वेरिएबल हमारा खत्म हो जाए। ठीक है, सॉल्व करने के कई मेथड है, पर एक हम आपको बता रहे हैं कि हमें एक वेरिएबल को किसी को देखना है जो बराबर हो, जैसे इसमें y है इसमें भी y है, हम ऐसा क्या कर दे, जोड़ दे या घटा दे ताकि ये वेरिएबल हमारा 0 हो जाए। तो हाँ, दोनों में माइनस सिंबल है, जब सेम सिंबल रहेगा तो माइनस करना है, और अगर अपोजिट सिंबल रहेगा, जैसे इसमें प्लस रहता है इसमें माइनस, तो सिर्फ प्लस कर देते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्ट करते हैं सिंबल बदल जाता है, तो नीचे वाले का सिंबल बदलता है, ये -2 है, अब ये क्या बन जाएगा प्लस, ये माइनस है ये बन जाएगा प्लस, ये प्लस है ये बन जाएगा माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 में से एक x चला गया तो कितना बचा x, ये +2 और ये 1 कितना हो गया 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इस x की वैल्यू को चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखो या सेकंड में। ठीक है, पुटिंग x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो 2 × x की जगह पे 3 - y = 1, तो ये हो गया 6, 2 3 जा 6, 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 - 6 = -, हो जाएगा -5 - y, माइनस से माइनस कैंसिल, y = क्या आ जाएगा
5। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हमारी आ गई है। ठीक है, जैसे ही x y की वैल्यू आएगी, अब हमारा नंबर इसमें पूछा था, हमारा नंबर क्या था, ये था 10x प्लस वाई। ठीक है, तो नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, और प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी आई है 5। ये हो जाएगा 30 प्लस 5 यानी कि 35, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15। कह रहा है 2 डिजिट का नंबर है जिनके डिजिट का सम क्या है 15 है। ठीक है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग इट डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाई 9। कह रहा है जब उनके डिजिट को एक्सचेंज कर देते, इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, मतलब ओंस वाले को टेंस, टेंस वाले को ओंस, तो जो नंबर है वो क्या हो जाता है 9 बढ़ जाता है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो नंबर बताइए ओरिजिनल क्या है। ठीक है, देखो भाई क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, इसमें गिवन है सम ऑफ डिजिट, ये कितना है 15। ठीक है, अब जब इंटरचेंज कर रहे हैं, यहां पे दिया गया है इंटरचेंजिंग, ठीक है, इंटरचेंजिंग डिजिट गिव्स नंबर ग्रेटर, एक्सीड मतलब वही ज्यादा हो जा रहा है, ग्रेटर या एक्सीड बाई 9। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब लेट कर लेंगे, लेट टेंस डिजिट x, ठीक है, एंड यूनिट डिजिट y। ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा भाई, जब टेंस पे x है तो ये हो जाएगा 10x, और यूनिट पे y है तो y हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ACQ, इसमें दिया गया है कि इन डिजिट का सम, यानी कि यूनिट और टेंस डिजिट का सम, यानी कि x प्लस वाई, ये क्या है 15 है। ये हमारी हो गई फर्स्ट। ठीक है, और दूसरी शर्त क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही, उसमें कह रहा है कि इंटरचेंजिंग द डिजिट गिव द नंबर ग्रेटर बाई 9। जब हम डिजिट को इंटरचेंज करें, इंटरचेंज करेंगे मतलब जो x है यूनिट प्लेस पे चला जाएगा और ये चला जाएगा टेंस प्लेस पे, तो यानी कि 10y प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा नंबर से 9 ज्यादा हो जाएगा। ये जो इंटरचेंज करने पे ये क्या है नंबर से 9 ज्यादा, तो नंबर हमारा क्या था 10x प्लस वाई, इसी में 9 जोड़, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 10y, इधर से y आएगा माइनस, प्लस x इधर से माइनस 10 बराबर 9, तो ये हो जाएगा 9y माइनस का 9x बराबर 9, यहाँ से 9 ले लेंगे कॉमन, तो y माइनस एक्स बराबर 9। ठीक है, 9 उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो y माइनस एक्स 9 बटा 9 में से 9 गया 1। ठीक है, ये आ गया, तो मतलब इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ये हमारी सेकंड हुई। x क्यों आगे लिखा, क्योंकि ये जो है x पहले आता है, नंबर में बात करें ना अल्फाबेट वाइज पहले आता है, इसलिए आगे लिख दिया, और इसके आगे माइनस सिंबल था, माइनस इसके आगे प्लस था, तो इसके आगे प्लस बराबर। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो, इसमें देखो ये x माइनस में है, ये वाला प्लस में है, दोनों क्या अपोजिट सिंबल है, तो सिंपल आप क्या करो इन दोनों को जोड़ दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये है x प्लस वाई इक्वल टू 15, और दूसरा है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ऐड करेंगे, ऐड करने में सिंबल नहीं बदलता, ये माइनस है ये प्लस है, ये दोनों कैंसिल, ये हो गया 2y 16, y इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, y इक्वल टू आ गया 8। ठीक है, जैसे ही हमें y की वैल्यू पता चली, अब हम इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख दें या सेकंड में रख दें, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या है भाई इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई, वाई की जगह पे 8 इक्वल टू 15,
15 में से 8 चला गया तो कितना आया 7, x बराबर 7 आ जाएगा। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से हाँ सॉल्यूशन क्यों हो गया, अभी कहा नंबर पता चला। नंबर अभी क्या है हमारा, ये नंबर, तो नंबर क्या हो जाए क्योंकि इसमें पूछा है नंबर, तो नंबर क्या है 10x प्लस वाई, यानी कि 10 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 7 प्लस वाई, तो ये हो गया 70 प्लस 8 78। ठीक है, तो ये हमारा नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द डिफरेंस बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट डिजिट इज 63। कह रहा है 2 डिजिट के नंबर हैं, ठीक है, नंबर है, उस नंबर से और उस नंबर को रिवर्स करके इंटरचेंज करके, मतलब डिजिट को इंटरचेंज को, ओन्स को टेंस, टेंस को ओन्स कर दे, तो जो उसका डिफरेंस है वो क्या है 63 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट ऑफ दैट नंबर, तो उनके डिजिट के बीच में डिफरेंस क्या है ये पूछा है। ठीक है, तो इसमें देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है गिवन है, गिवन है क्या डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड रिवर्स, रिवर्स नंबर, रिवर्स्ड नंबर, ठीक है, इक्वल टू 63। ठीक है, ये गिवन है, तो इसमें लेट कर लेंगे, लेट यूनिट डिजिट एक्स, सॉरी टेंस डिजिट पहले लेट करते हैं, टेंस क्या है, टेंस डिजिट एक्स एंड यूनिट डिजिट वाई। ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर हो जाएगा जो टेंस डिजिट पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई यानी कि 10x, और यूनिट को 1 से, तो यानी कि 1, ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड नंबर, रिवर्स का मतलब है जो यूनिट पे है उसको 10 पे कर दो, जो 10 पे है उसको यूनिट पे कर दो, तो ये चला जाएगा 10 पे यानी कि 10y, और ये आ जाएगा x आ जाएगा यूनिट पे यानी कि x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार इसमें कह रहा है कि इस नंबर और इस रिवर्स नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है 63। ठीक है, यही है ना डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड रिवर्स नंबर, तो हमारा नंबर क्या है 10x प्लस वाई है, और रिवर्स नंबर क्या है, ये है माइनस रिवर्स नंबर इक्वल टू 63। ये हो गया, ये 10x प्लस वाई, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10y माइनस का x इक्वल टू 63। ठीक है, 10x और ये माइनस x, 10x में से एक x चला जाएगा तो ये बचेगा 9x। ठीक है, ये 10y और ये प्लस का y, प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर ये है माइनस का सिंबल, 10 में से एक चला जाएगा 9y, 63, 9 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 63, x माइनस वाई इक्वल टू 63, 9 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 9 से 63 कितनी बार में जाएगा, 9 7 जा 63, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 7। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा भी है कि उनके डिजिट के बीच में डिफरेंस क्या है, यही तो पूछा है क्वेश्चन में। तो भाई ये तो हम हमारी टेंस डिजिट थी, यूनिट डिजिट थी, इनके बीच में डिफरेंस कितना आ गया 7, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है इन ए 3 डिजिट नंबर द टेंस डिजिट इज थ्राइस द यूनिट डिजिट एंड 100 डिजिट इज 4 times the unit digit, also the sum of its digit is 16, find the number। ठीक है, कह रहा है 3 डिजिट का नंबर है जिसका टेंस डिजिट ये जो है वो क्या है 3 गुना है यूनिट डिजिट का, और जो 100 डिजिट है वो क्या है 4 गुना है यूनिट डिजिट का, और साथ में कह रहा है सम जो है उसका 16 है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर सम ऑफ इट डिजिट इज 16, ये चीज दिया गया है। ठीक है, सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 16, और क्या दिया है, और दिया है इसमें टेंस डिजिट जो है वो क्या है 3 टाइम है यूनिट डिजिट का, यूनिट डिजिट, और जो 100 डिजिट है, जो 100
डिजिट है वो क्या है, 4 टाइम है यूनिट डिजिट का। देखो भाई क्वेश्चन में दिया गया है सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 16, तीनों डिजिट का सम क्या है 16 है। टेंस डिजिट दिया गया है 3 टाइम है यूनिट डिजिट का, और जो 100 डिजिट है वो क्या है 4 टाइम है यूनिट डिजिट का। ठीक है, ठीक है, तो लेट कर लेंगे, लेट यूनिट डिजिट एक्स। ठीक है, जब हमने यूनिट डिजिट लेट किया एक्स तो भाई टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, टेंस डिजिट ये क्या है 3 टाइम है यूनिट डिजिट यानी कि 3x, और 100 डिजिट ये क्या है 4 टाइम है यूनिट डिजिट यानी कि 4 इंटू एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम क्या दिया गया इन सब का, सम क्या है वो क्या है 16, यानी कि ये प्लस ये x 3x 4x इक्वल टू 16, ये x और x जोड़ो कितना हो गया 4x, x और 3x 4x, 4x और 4x 8x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू क्या हो गया 16 अपॉन 8, 8 2 जा 16, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। जैसे ही x की वैल्यू आई तो अब हमें यूनिट डिजिट पता चल गया, इसका क्या है 2, और टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, टेंस डिजिट क्या है 3 गुना एक्स है, 3 टाइम एक्स है, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो गया। और 100 डिजिट क्या है, ये क्या है 4 इंटू एक्स यानी कि 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, तो नंबर क्या हो जाएगा भाई, नंबर हो जाएगा 862। यूनिट टेंस 100 तो यूनिट टेंस 100 भी है, ये हमारा नंबर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 140, व्हाट आर दीज नंबर, तो वो नंबर क्या है। ठीक है, सम क्या दिया गया है 140 दिया गया है लगातार नंबर का, और उनको नंबर पूछ रहा है, तो ठीक है कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है, तो इसके दो मेथड है, एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि ये भाई किसी नंबर का सम जो दिया गया है, ठीक है, तो उसका मिडिल वाला नंबर क्या होगा, इसी को 5 है तो 5 से डिवाइड करोगे तो मिडिल वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, और कंसेक्यूटिव है तो उसके पीछे वाले आगे वाले करके ऐसे निकाल सकते। देखो ये क्वेश्चन नंबर 7, इसमें गिवन है सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इक्वल टू 140। ठीक है, अब देखो मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ, अगर मैं 1 से लेके 5 तक का नंबर जोड़ू, देखना मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल समझाऊंगा इसको। ठीक है, ठीक है, इसका जोड़ो। ठीक है, कितना आया, ये हो गया 9, 5 4 9, 5 और 4 9 हो गया, 9 और 3 12 हो गया, 12 और 2 14 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अब ये कितने नंबर थे, तो पूरे कितने हैं 5 है, सम कितना आया 5, 5 को जितने नंबर है उससे डिवाइड करो, कितना आया 3, 3 क्या होगा इसका मिडिल नंबर होगा। समझे, अब इसी तरीके से कह रहा है ये 5 नंबर है जिनका सम ये है, तो इसका मिडिल नंबर क्या होगा, इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 2 जा 10, 40 5 8 जा 40, 28 इसका मिडिल वाला नंबर होगा। तो अब इसके 5 बताने हैं, मिडिल ये है, जैसे ये मिडिल ये था तो 2 इधर चले जाओ 2 इधर चले जाओ, और कंसेक्यूटिव मतलब लगातार है, तो इसका इसके बाद क्या होगा 29 होगा, 30 होगा, इसके पीछे क्या होगा 27 होगा, 26 होगा, यही हो जाएगा 26 27 28 29 30, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, आप लेट कर लो फर्स्ट नंबर एक्स, तो सेकंड क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1, थर्ड क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2, फोर्थ क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3, और फिफ्थ हो जाएगा एक्स प्लस 4, ऐसे फिर सबको सम करके 140 के इक्वल करो, वहां से एक्स की वैल्यू आएगी, वो बहुत लंबा है, ये वाला हम करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट लिख रहे हैं मिडिल नंबर इज इक्वल टू 140 अपॉन 5।
5 से डिवाइड किए 28 हो गया। ठीक है, तो नंबर पूछा है तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, ये दीज नंबर्स, इसमें ये मिडिल है, इसके बैक में आ जाओ 2, मतलब लगातार है, मतलब एक घटाते आ जाओ 27, माइनस करते आ जाओ 26, इसके आगे भी चले जाओ 29 और 30। अब ये देखो टोटल कितने हो गए, मिडिल में ये था 5, 2 इधर आओगे 2 इधर, यही नंबर हो जाएगा। सीधा सा, बहुत फंडा क्लियर रखो। क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर इज 64। ठीक है, इसमें क्या है, कंजिक्यूटिव है पर ये ऑड नंबर है, उसमें क्या था, ऐसा ऑड इवन बताया नहीं गया था, लगातार वाले थे, पर इसमें ऑड है 64। फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज 4 नंबर, तो इसमें सबसे छोटा नंबर बताओ कौन सा है। तो देखो भाई 4 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है जिनका सम क्या है 64 है। ऑड नंबर क्या होता है, जैसे 1 है, 1 के बाद क्या आएगा 3 होगा, 3 के बाद 4, यानी कि 1 1 गैप देके होगा। ठीक है, तो इसमें लेट कर लेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, लेट फर्स्ट ऑड नंबर x। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा भाई, सेकंड ऑड नंबर क्या हो जाएगा भाई, इसमें कितना ऐड करके आएगा, 2 ऐड करके आएगा, तो x प्लस 2 हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड ऑड नंबर, अब इसमें कितना ऐड करेंगे, इसमें 4 ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, देखो जैसे पहला ऑड नंबर क्या है 1 होता है, उसके बाद 3 होता है, 1 में कितना ऐड करते हैं, 3 आता है, 1 में 2 ऐड किए। ठीक है, अब ये क्या आ गया, 3 आ गया। अब अगला क्या होता है, 5 होता है, तो 5 लाने के लिए क्या करते हैं, इस 1 में कितना ऐड होता है, 1 प्लस 4 होता है, तभी 5 आया। अगला क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, तो ये 1 प्लस 6 ऐड होके आता है, ऐसे ही। तो यहाँ पे भी हमने फर्स्ट x माना है, तो x प्लस 2 सेकेंड हो गया, x प्लस 4 थर्ड हो गया, x प्लस ये हो जाएगा 6। तो इसमें 4 क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑड नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 6। समझ रहे हो, ये हो गया। ठीक है, अब बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन सब का जो सम है वो 64 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो सम है वो क्या है, 64 है, यानी कि x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 इज इक्वल टू 64। तो 1x 2x 3x 4x, ये हो गया 4x, ये हो गया 2 4 6 6 6 12 64। ठीक है, 12 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर हो गया 4x, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5। ठीक है, ये 4x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 52/4। ठीक है, 4 से इसमें भाग देंगे, 4 एकम 4 4 3 12, x की वैल्यू कितनी आ गई है 13। ठीक है, तो 13 हमने क्या माना था, फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, इसी में 2 ऐड कर दो, x प्लस 2 यानी कि ये हो गया 15। थर्ड हो जाएगा कितना, इसी में 4 ऐड कर दो, 13 में 4 ऐड कर दो 17। फोर्थ कितना हो जाएगा, 13 प्लस 6 19। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला नंबर। क्या इसमें सारे पूछा था कि मैं सिर्फ, अच्छा सबसे स्मॉलेस्ट पूछा था, तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा था सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो 13 यही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जैसे 8वां क्वेश्चन हुआ, इसी तरीके से 7th वाला भी हो सकता है। उसमें फर्स्ट मान लेते हैं x, सेकंड हो जाता है x प्लस 1, थर्ड हो जाता है x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 ऐसे, और फिर सबका सम कर देते 140, तो वहां से भी x की वैल्यू आ जाती, x आता यानी कि फर्स्ट वाला था, फिर उसमें 1 ऐड करके ला देते। इस तरीके से ये वाला भी हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, द सम ऑफ 6 कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज 150, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर। कह रहा है इसमें सबसे बड़ा नंबर बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 6 कंजिक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन 9 में है गिवन सम ऑफ 6 कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज इक्वल टू 150। ये क्या है, 150 है कंजिक्यूटिव नंबर। ओके, तो इसमें लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट इवन नंबर क्या हो जाएगा, x। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड इवन नंबर। अब देखना इवन नंबर कैसे आता है, पहला मान लो 2 है, ठीक है, तो अगला 4 होगा,
तो 2 में 2 ही ऐड करके आता है 4, ठीक है। फिर अगला क्या होता है, 6 होता है, 2 में 4 ऐड करके आता है, फिर 2 में 6 ऐड करके आता है, ठीक है, 8, ऐसे। तो सेम ये x है, बाकी 2 4 6 ऐसे। तो इसमें भी सेकंड वाला क्या हो जाएगा, x प्लस 2। ऐसे ही क्या हो जाएगा थर्ड, ये क्या हो जाएगा x प्लस 4। ऐसे ही फोर्थ, ये क्या हो जाएगा x प्लस 6। ऐसे ही फिफ्थ, ये क्या हो जाएगा x प्लस 8। और इसमें सिक्स्थ है, सिक्स्थ क्या हो जाएगा x प्लस 10, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 6 इवन कंसेक्यूटिव नंबर। अब इसमें दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन सब का जो सम है वो क्या है 150 है, यानी कि x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10 इक्वल टू 150। तो 1x 2x 3x 4x 5x 6x, यानी कि 6x, ठीक है। यहाँ पे 2 4 6 6 6 12 6 6 12 12 और 8 20 हो गया, और 20 और 10 30 इक्वल टू 150, ठीक है। तो 30 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 150 में से 30 चला जाएगा, कितना आएगा 120, और इधर क्या बचेगा 6x, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 120/6, ठीक है। 6 2 12 20 आ गया, x की वैल्यू कितना आ गया 20, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर पूछा, तो भाई जब हमने इसको फर्स्ट x को माना है तो सबसे बड़ा जाहिर सी बात है यही वाला होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो लार्जेस्ट ऑफ दीज, तो लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा ये वाला सिक्स्थ वाला। तो ये क्या है x प्लस 10, यानी कि x की वैल्यू 20 है, 20 प्लस 10 यानी कि 30 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है द मिडिल नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। ये भी कह रहा है 5 लगातार इवन नंबर, हाँ कंसेक्यूटिव मतलब लगातार वो इवन नंबर इज 5t, और उसका मिडिल नंबर क्या है ये, एक्सप्रेस द अदर 4 नंबर इन सीक्वेंस इन टर्म ऑफ t। तो इसी के फॉर्म में बाकी के नंबर एक्सप्रेस करो, ठीक है। मिडिल नंबर दिया गया है 5t, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ना, कौन सा था 7 था, उसी तरीके से बिल्कुल करेंगे इसको। इसमें हमें गिवन है मिडिल नंबर, ठीक है, मिडिल नंबर ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज इक्वल टू 5t, ठीक है। 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या है 5t। तो नंबर पूछ रहा है भाई इवन, हमने ये 5t मान लिया। अब ये मिडिल नंबर था, अभी देखो एक क्वेश्चन हमने किया था जब मिडिल था, जो मिडिल था उसी में से उसमें था कंसेक्यूटिव नंबर था सिर्फ, और ये क्या है इवन नंबर है। इवन का मतलब अगर जैसे मान लो 8 है, ठीक है, 8 क्या है इवन नंबर है। अगर मुझे इससे पहले का इवन नंबर चाहिए तो इसमें से क्या माइनस करेंगे 2 माइनस करेंगे तभी आएगा ना। इसके पहले इवन नंबर क्या होता है 6, यानी कि 8 में से 2 माइनस करेंगे तो इसके पहले का आएगा, ठीक है। और फिर अगर इसके पहले का और एक नंबर चाहिए तो इसमें से क्या माइनस करेंगे 8 में से 4 माइनस करेंगे तभी आएगा, ठीक है। यानी कि 8 - 2 8 - 4, और इसी तरीके से अगर आगे जाना है तो 8 + 2 करेंगे, 8 + 4 करेंगे, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो नंबर क्या हो जाएंगे, कह रहा है नंबर बताओ वो नंबर कौन कौन से होंगे। तो हमें मिडिल नंबर दिया गया है 5t, ठीक है। इसके आगे मुझे अगर जाना है तो इसमें क्या करेंगे 5t + 2 कर देंगे, ये वाला नंबर अगला गया। अगला 5t + 4 कर देंगे, अगला नंबर हो गया। इसके पीछे जाना है तो 5t - 2 5t - 4 कर देंगे, ये इसके नंबर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इसे करेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 11 द लार्जेस्ट नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 7 के। कह रहा है कि 6 लगातार ऑड नंबर का जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है 7k है। एक्सप्रेस द अदर 5 नंबर इन द सीक्वेंस इन टर्म ऑफ k। तो कह रहा है बाकी जो नंबर है उनको बताओ इसी k के फॉर्म में। तो भाई क्या है
ऑड नंबर अगर मुझे सबसे बड़ा पता है तो उसके पहले का ऑड नंबर निकालना कठिन है क्या? ना, बिल्कुल बिल्कुल कठिन नहीं है। देखो इसमें दिया है गिवन लार्जेस्ट 6 consecutive odd number equal to 7 की। ठीक है, सबसे बड़ा ये है। देखो जैसे मुझे मान लो सबसे बड़ा नंबर मान लो 11 पता है, ठीक है, तो इसके पहले का ऑड नंबर क्या हो जाएगा? 11 में से कितने माइनस करूंगा कि ऑड नंबर आएगा? 11 के बाद 10, 10 के पहले क्या है 9, यानी कि 2 माइनस करूंगा। ठीक है, फिर अब मुझे ये क्या आ गया? 9 आ गया, ये 11 था। अब मुझे अगला चाहिए और, तो अब इसमें से 9 में से कितना माइनस करूंगा कि 11 आए, तो सॉरी ऑड नंबर आए, तो 7 होता है, यानी कि 11 में से कितना माइनस होगा? 4, तभी 7 आएगा। ठीक है, और फिर अगला चाहिए मुझे, तो क्या माइनस करूंगा? 6 माइनस करूंगा, 11 में से 6 जाएगा, तभी क्या आएगा? 5 आएगा। तो यानी कि क्या माइनस करना है? 2, 4, 6, ऐसे ही -2 का टेबल माइनस करते जाना है। तो सबसे बड़ा नंबर ये क्या है? ये है, तो लिखते हैं नंबर, ये क्या है? 7K है। तो इससे पीछे का नंबर सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे लास्ट वाला होगा। इसके पीछे का क्या चाहिए? नंबर चाहिए, तो 7K -2 कर दो, 7K -4 कर दो, 7K -6 कर दो। ठीक है, तो 1, 2, 3 हो गए, क्या है? 6 है भाई ये, तो 7K -8 कर दो, 7K -10 कर दो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए, 6 है टोटल। सबसे बड़ा ये है, इनसे पीछे ये हो जाएंगे। बस ऐसे करना है, मस्त एकदम। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर सच दैट द फर्स्ट नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 3, द सेकेंड नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 4 एंड थर्ड नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 5। कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर बताओ, लगातार के नंबर बताओ, जो पहला नंबर होना चाहिए वो 3 से मल्टीपल हो, मतलब 3 के पहाड़े में आता हो। ठीक है, या 3 से डिवाइड हो जाए, जो दूसरा है वो 4 से डिवाइड हो जाए, जो तीसरा है वो 5 से डिवाइड हो जाए। कह रहा आर देयर मोर सच नंबर, क्या ऐसे और कोई नंबर है? ऑफन, हाउ ऑफन डू दे अकर, तो वो कैसे अकर होंगे उनको बताओ, उनको भी बताओ कहने का मतलब। ठीक है, तो भाई ऐसे नंबर क्या होंगे भाई? जो लगातार हो और 3 से डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए, 5 से डिवाइड हो जाए, तो ऐसे नंबर क्या है? इसमें सबसे पहली बात तो दिया गया है 3 कंसेक्यूटिव नंबर, 12, 3 कंसेक्यूटिव, दिख रहा है कि नहीं भाई? हाँ दिख रहा है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर। क्या दिया गया है? फर्स्ट क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3, सेकंड क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 4, थर्ड क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 5। तो नंबर क्या बनेगा? ऐसा कौन नंबर है भाई? तो देखो ऐसा नंबर है हमारे पास जो लगातार हो और 3 से जाए, 4 से जाए, 5 से जाए। तो 3 है, जो 3 से जाएगा, अगला 4 है, अगला 5 है, ये लगातार भी है, ये 3 से चला जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से चला जाएगा। इसके अलावा और कोई नंबर तो नहीं है जो 3 से भी जाए, अगला 4 से भी जाए। और इसके अलावा नंबर है जो 60 के ऊपर है। ठीक है, ऐसे और नंबर है मोर सच नंबर। ठीक है, 60 से नीचे और कोई नंबर नहीं है जो लगातार हो, 3 से जाए, 4 से जाए, 5 से जाए, तो यही नंबर है। ठीक है, और मोर, इसके आगे क्या है? 63 है, ये 3 से जाएगा, 64 है, ये 4 से जाएगा, और 65 है, ये 5 से जाएगा। एक ये सीक्वेंस सीरीज है। और है 123, ये 3 से चला जाएगा, 124 ये 4 से चला जाएगा, 125 ये 5 से चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये है सीक्वेंस। और आप कोई भी सीरीज देख लो, आपको नहीं मिलेगा जो है। तो कह रहा है और जो है उनको भी लिखो, तो हमने 2 इसको भी लिख दिया। ठीक है, कैलकुलेशन बेस नहीं था ये, बस मेंटली आपको सोचना था भाई ये हो जाएगा, और इसके अलावा होते ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द फॉलोइंग नंबर बी रिटेन एज द सम ऑफ 2 आर मोर कंसेक्यूटिव नंबर, राइट ऑल द पॉसिबल वे। कह रहा है इसका मतलब क्या है? कह रहा है कितने और तरीके हैं
कि जो नंबर दी, जैसे 17 दिया गया है, 17 को दो लगातार नंबर का ऐड लिख सकते हो या उससे ज्यादा का भी, कंसेक्यूटिव होने चाहिए, मतलब लगातार होने चाहिए। तो 17 को ऐसा कौन सा दो या उससे ज्यादा नंबर लिख सकते हो जो लगातार हो और उनका सम क्या है, 17 है। इसी तरीके से 27, 32 और 45। तो देखो भाई ये हो तो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। तो देखो भाई इनका सम क्या होना चाहिए भाई, 17 ही होना चाहिए पहला। तो इसका 17 को क्या लिख सकते हो आप, 17 को हम लिख सकते हैं 8 + 9, ठीक है। सिर्फ इसका एक ही तरीका है, और किसी नंबर को लगातार भी हो और उनका ऐड क्या हो 17 हो, और कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये हो जाएगा। सेकंड है हमारा, इसने नंबर दिया गया है 27। 27 को क्या लिख सकते हो, तो हम 27 को लिख सकते हैं 13 + 14, 13 और 14 को जोड़ो 27 हो जाएगा। और कुछ लिख सकते हैं, हाँ 8 और 9 हो गया 17 और 10 हो गया 27, ठीक है। और इसका मेथड है कि 2 + 3 + 4 + 5 और 6 और 7, इन सब का ऐड भी क्या हो जा रहा है, 27 ही हो जा रहा है। देखो 6 5 11 14 16 16 19 और ये क्या हो गया 20, एक सेकंड, 6 5 11 15 18 20 और 7 17 27 हो गया, ठीक है। ये इसके मेथड है। बाकी इनको और कोई, यही तीन है जिसके जरिए हम इसको 27 को लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला इसमें दिया गया है 32। 32 देखो किस कौन से लगातार भी होने चाहिए, उनका सम भी क्या होना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो भाई ऐसा कोई हम नंबर है ही नहीं जो लगातार हो और उनको जोड़ो तो 32 आए। तो इसका क्या लिख देंगे, कैन नॉट बी written as sum of two or more consecutive natural number, ठीक है। ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता जिसके जरिए हम इसको लिख सकते। देखो फोर्थ में दिया गया है 45। 45 तो कईयों का बन रहा है, तो इसको लिख सकते हो, पहला तो है 22 + 23 कर दो, कितना होगा 45। दूसरा है 14 + 15 + 16 कर दो, इसका भी जो ऐड है ये भी 45 है, और ये क्या है लगातार ही 14 15 16, ठीक है। और तीसरा है 7 8 9 10 और 11, इनका भी ऐड क्या होता है 45 होता है, ठीक है। अगला है 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, ये भी 45 ही होता है। अगला इसका और सीक्वेंस है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, इन सब का भी सम क्या होता है 45। तो इसके इतने मेथड, इतने तरीके से हम इसको ला सकते हैं, इनका ऐड, और सब देखो लगातार ही है, इनका सम क्या होगा 45 होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो, हाँ समझ में आ रहा है, हाँ गुरुजी आ रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा राइट द पैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, इनकी पैरिटी लिखो, ठीक है, कि ये किस टाइप के हैं, मतलब ये ऑड है या इवन है, पैरिटी का मतलब ऐसा दिया गया इसमें, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर वो नंबर ऑड आएगा तो ऑड लिख देंगे, इवन आएगा तो इवन पैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो बस इतना बताना कि ये ऑड है या इवन, इतना सा मतलब है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इनको सॉल्व करेंगे, जो आएगा आंसर बता देंगे उसी के अनुसार, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बताना है ऑड या इवन। पहला दिया गया है 61 56 43 33, ठीक है। तो इसमें देखो जो प्लस में है उनको एक साथ कर लो, ये 3 और 6 9 हो गया, 3 और 6 9 हो गया, 9 1 10 0 कैरी 1, 4 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, 9 और 6 15 हो गया, और -43। तो इसमें 10 में से 3 गया 7, ठीक है, और 7 आ गया वन प्लेस में, मतलब ये क्या है ऑड है। ये बचा कितना 4 में से 4 गया 0 1, तो ये कैसा नंबर है, ऑड पैरिटी है इसकी। सेकंड वाला, सेकंड दिया गया है 137 38 63 27,
देखो इसमें जो प्लस वाले उनको सेम एक साथ जोड़ लो, ये प्लस कर लो। 3 और 8 हो गया 12, 11 हो गया, 11 और 7 18 कैरी 1, 7 10, 10 और 3 13 कैरी 1 माइनस 27, 8 में से 7 गया 1, 3 में से 2 गया 1 और ये 2। तो ये कैसा नंबर है? ये भी तो ऑड है, तो ये भी ऑड पैरिटी। थर्ड देखो, इसमें दिया गया है 71 माइनस 73 प्लस 75 प्लस 77, ठीक है। इसमें देखो ये माइनस में है, बाकी ये तीनों प्लस में है। 7 7 और 5 12 हो गया, 12 और 1 13 कैरी 1 आया, ठीक है। 8 हो गया, 8 और 7 15 हो गया, हाँ 15 और 7 22 और इसमें से माइनस हो जाएगा 73, 3 में से 3 गया 0 आ गया उस प्लेस पे, यानी कि इवन हो गया। हाँ 3 में से 3 गया, ये हो गया 12 हो गया, 12 में से 7 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 और ये 150। ये कैसा है? इवन है। ये है 94 96 97 99। तो देखो ये प्लस और ये भी प्लस, ये माइनस में, तो इसको तीनों को ऐड करो। 9 और 6 15 हो गया, 15 और 4 19 हो गया, कैरी 1 आया। 10 हो गया, 10 और 9 19 हो गया, 19 और 9 कितना हो जाएगा 28 माइनस 97, 9 में से 7 जाएगा कितना आएगा 2, ठीक है। ये हो गया 18, 18 में से 9 गया 9 आ गया यहाँ पे 1, तो ये भी कैसा है? इवन। तो ये इवन ये दोनों ऑड, ये इसकी पैरिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिव एन इवन नंबर फॉर एनी इंटीजर वैल्यू फॉर द लेटर नंबर। कह रहा है जो ये एक्सप्रेशन दिए गए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें बताओ कौन से इवन नंबर होंगे, कौन से ऑड नंबर होंगे। m और n पे कोई भी हम इंटीजर रख देंगे तो देखो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं 5 और 2 10 हो गया, ठीक है। अब 10 में चाहे m की वैल्यू माइनस में रखो चाहे प्लस में रखो, उसके ओन्स प्लेस पे क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि ये इवन ही होगा। समझे? ऐसे बताना इसको। तो चलो क्वेश्चन नंबर 15, इसमें एक चीज है आप नोट कर लेना रूल करके कि कोई भी अगर इवन नंबर है, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई कर दे किसी भी नंबर से, एनी नंबर, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा इवन ही आएगा, ठीक है। चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो तब भी वो इवन ही आएगा। रूल सेकंड क्या है? अगर इवन नंबर है इसका चाहे प्लस चाहे माइनस किसी दूसरे भी इवन नंबर से करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी इवन ही होगा, ठीक है। तीसरा रूल है कोई ऑड नंबर है उसका प्लस या माइनस किसी दूसरे ऑड के साथ करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी इवन आएगा, ठीक है। चौथा रूल है किसी ऑड नंबर का प्लस या माइनस किया जाएगा इवन नंबर के साथ तो आंसर हमेशा ऑड आएगा, बस इतना याद रखना। अब आ जाओ पहले वाले पे। पहला इसमें दिया गया है 5m गुना 2n, तो देखो ये 2 गुना है मतलब 2 का मल्टीपल है यानी कि ये इवन नंबर है, और ये 5 का मल्टीपल है ये कि यानी कि ये ऑड है, ठीक है। तो अगर एक भी इवन नंबर है और उसका मल्टीपल किसी के साथ किया जाए पहला वाला तो जो आंसर आता है वो क्या होगा इवन, यानी कि ये कैसा होगा इवन ही होगा, ठीक है, ये इवन होगा। ओके अब सेकंड देखो भाई 8r है प्लस 5t है, तो इसमें देखो ये वाला नंबर तो 8 का मल्टीपल है यानी कि ये तो इवन है 8r, तो ये तो इवन ही है, ठीक है। पर जो ये 5t है, ठीक है, 5t क्या होगा भाई, ये 5 का मल्टीपल करते हैं तो उसमें इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों आता है। जब उन प्लेस पे 5 होता है तो ऑड होता है, जो 0 होता है तो इवन होता है। तो यहाँ पे इवन और ऑड दोनों है, ठीक है। तो जो इनका सम होगा यानी कि एक इवन है और दूसरा क्या है ऑड भी हो सकता है इवन भी, तो इसमें हम कहीं पे भी कंफर्म नहीं बता सकते कि इवन होगा या ऑड होगा, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे नॉट ऑलवेज
इवन, ठीक है, या फिर इवन और ऑड दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, इवन भी आ सकता है और ऑड भी आ सकता है, ठीक है। ये हो गया सेकंड। थर्ड देखो, थर्ड इसमें दिया गया है 2m प्लस 3n माइनस 6p। तो 2m ये तो भाई इवन नंबर ही है, क्योंकि 2 का मल्टीपल में जितने भी नंबर हैं सारे के सारे इवन ही आते हैं, ठीक है। ये तो इवन है। ये क्या है, 3 है, तो इसमें ऑड और इवन दोनों आएगा। ये ऑड और इवन दोनों आएगा। और ये 6p है, तो 6 के टेबल में भी जितने नंबर है वो भी क्या है, इवन ही है, ठीक है। तो 6p भी क्या है, इवन है। अब सारा का सारा डिपेंड करेगा इसके ऊपर, यानी कि n। अब n अगर 1 होगा तो ऑड हो जाएगा, n अगर ये ऑड होगा तो ये पूरा नंबर ऑड हो जाएगा, n अगर इवन होगा जैसे 4 हो गया, ठीक है, 2 हो गया तो 6 हो जाएगा, n की वैल्यू अगर 2 हुई तो 6 होगा, यानी कि n इवन था। तो पूरा का पूरा ये डिपेंड करेगा इवन के ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, रिजल्ट डिपेंड ऑन n। पूरा रिजल्ट किस पर डिपेंड कर रहा है, रिजल्ट डिपेंड ऑन n, पूरा n के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर n ऑड तो ये भी और ये इवन है, ये इवन है, ये ऑड हो जाएगा तो इवन का सम तो इवन ही आता है, पर इवन का सम जब ऑड के साथ होगा तो ऑड आएगा, ठीक है। और ये n अगर ऑड होगा तो ये पूरा इवन होगा, ऐसा, ठीक है। तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नॉट ऑलवेज इवन, हमेशा इवन नहीं आएगा। जैसे ही n की वैल्यू बदलेगी, n अगर ऑड होगा तो आंसर पूरे का इवन आएगा, अगर n इवन होगा तो पूरे का आंसर ऑड आएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। फोर्थ देखो, ये है 7p मल्टीपल ऑफ 3q माइनस 3p मल्टीपल ऑफ 5q। इन दोनों को सॉल्व कर लो। 7 3 जा 21pq माइनस 3 5 जा 15pq, ठीक है। अब इन दोनों का माइनस कर लो। 21 में से 15 चला गया तो कितना आया, 6pq, ठीक। तो 6pq क्या है, ये 6 का मल्टीपल, और 6 का मल्टीपल जितने भी नंबर होते हैं सारे इवन होते हैं, तो इसमें रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये इवन होगा। कैसा नंबर होगा, इवन ही होगा, ठीक है। फिफ्थ है इसका 9m माइनस 5n, ठीक है। तो 9m इसमें ये भी ऑड है, ठीक है। इसका टेबल में देखो जितने भी नंबर आते हैं सब ऑड होते हैं, इसमें इवन और ऑड दोनों आते हैं। तो अगर एक नंबर ऑड है दूसरा इवन और ऑड है तो ये भी क्या करेगा, इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। तो इसमें इवन भी आ सकता है और ऑड भी आ सकता है, आंसर मतलब फिक्स नहीं है। सिक्स्थ देखो भाई, 6 है 10z माइनस 8y। तो देखो 10 का ये क्या है, इवन ही है, और ये भी इवन ही होगा, ठीक है। दोनों इवन ही है, ये भी इवन इवन, और इवन इवन का जब माइनस होता है जो आंसर आता है वो भी क्या आता है, इवन। तो ये इवन, ये तो फिक्स होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है, और हमारी जो एक्सरसाइज है भाई ये कंप्लीट होती है। पूरे क्वेश्चन हमने कराने की कोशिश की है। अगर कोई दिक्कत है कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आई है भाई तो आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। एटलीस्ट एक फ्रेंड के पास तो शेयर करना ही है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।